नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेंस में हम कल आपको जो है टेंस पढ़ा रहे थे और टेंस में आपको टेंस की परिभाषा और टेंस के प्रकार बता दिए थे और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है जाना था। तो आइए आज जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डाल दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमने अफर्मेटिव जान लिया था। आइए आज जानते हैं नंबर दूसरा, निगेटिव सेंटेंस। क्या जानते हैं? निगेटिव इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं आई बी यू, दे, ही, सी और किसी का भी यहाँ पे नाम हो सकता है। इसके साथ प्लूरल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? प्लूरल है, प्लूरल नाउन। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? सिंगुलर नाउन। अब जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। प्लूरल नाउन के साथ डू और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। इसके बाद डू और डज के बाद क्या चीज़ लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे? नॉट का यूज करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में कि नॉट जो होगा हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा। जो नॉट होगा कितने नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर। जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये नॉट तीसरा नंबर। किसी भी सेंटेंस में नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे ही आएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? एक्शन वर्ड के बारे में लिखेंगे। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब, एक्शन वर्ड। उसके बाद अदर वर्ड। एक्शन वर्ड के बाद अदर वर्ड। ये आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी होती है। आपको कोई चेंज नहीं करना है, बस केवल आपको एक्शन वर्ड और अदर वर्ड आपको चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम वैसे बोलना है। तो मेरे साथ साथ यहाँ पर एक एक्शन वर्ड मैं लिख रहा हूँ। जैसे लिख दिया मैंने गो, इसके साथ अदर वर्ड जोड़ दिया टू स्कूल। तो एक बार बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद मैं सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। सी डज नॉट गो टू स्कूल, वह लड़की स्कूल नहीं जाती है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। आपको ध्यान क्या रखना है? आप प्लूरल के साथ भी डू बोलबे करते हैं, लेकिन आप गलती क्या करते हैं? सिंगुलर के साथ भी आप डू का यूज कर देते हैं। तो आपको यही प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। जैसे आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, ही डज नॉट, सी डज नॉट और राम डज नॉट बोल करके आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको अच्छे से आपके टंग पे आ जाएगा और आपको आसानी होगी बोलने में। ये तो हो गया बोलने का तरीके, आपको सेंटेंस बनाने में आपको फ़ायदा मिले। तो ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का बोलने के लिए स्ट्रक्चर, और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके स्ट्रक्चर सेंटेंस बनाने में। आइए हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, फार्मूला इसका जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद क्या चीज़? हेल्पिंग वर्ब। किसका यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज़ है यहाँ पे? डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू और डज लगेगा। डू और डज के बाद उसके बाद क्या चीज़? निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या लग जाएगा? नॉट का यूज होगा। किसका यूज होगा? नॉट का यूज हो जाएगा। नॉट के बाद फिर क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। और वर्ब कैसा वर्ब? फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का। क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस जानने के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे? कुछ सेंटेंस आपको बना देंगे, उसके बाद आप सेंटेंस घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसको एक बार मिटाते हैं, उसके बाद सेंटेंस आपको लिख के बताते हैं।
आइए अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने जान लिया, और आइए आप जानते हैं इसके सेंटेंसेस को लिखते हैं। जैसे मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला क्या है? हम चाय नहीं पीते हैं, हम चाय नहीं पीते We do not हैं, क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर देख करके बोलो। वी डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट, पीते का ड्रिंक होगा। हाँ ड्रिंक, यहाँ पे टेक लगेगा। वी डू नॉट टेक टी। जब कोई चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे पानी पीना हो गया, शराब पीना हो गया, इन सब के लिए ड्रिंक लगाते हैं, लेकिन जब चाय पीने की बात आती है वहाँ पर किस चीज़ का यूज करते हैं? टेक, टेक टी। तो क्या हो जाएगा? वी डू नॉट टेक टी। अगला क्या है? आई बी, उसके बाद यू आता है, तो तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी निगेटिव है तो नहीं बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। क्या हो जाएगा? यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगला आते हैं वे पर, तो वे पत्र नहीं लिखते हैं, वे पत्र नहीं लिखते हैं, इसका क्या हो जाएगा? They do not write a letter. दे डू नॉट Write a letter. राइट A letter. ए लेटर। क्या हो गया? दे डू नॉट राइट ए लेटर। अगला आते हैं सिंगुलर नाउन पे बनाते हैं। जैसे वह, क्या चीज बना दें? वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। क्या हो जाएगा? ही does not go to वह घर नहीं जाता है। क्या बनाना था हमको? नहीं। नेगेटिव है तो वह घर नहीं जाता है, तो ही डज नॉट, go to house. ही डज नॉट गो टू house. हाउस। जैसे अगला बनाते हैं, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है, नहीं जाती है। ये फीमेल है तो क्या हो जाएगा? सी does not डज नॉट go to market. गो टू Market. मार्केट। क्या हो जाएगा? सी डज नॉट गो टू मार्केट। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, आप ऐसे सेंटेंसेस और बनाएंगे और बना करके बोल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस का। ठीक है, आइए अब आगे मैं जानने का प्रयास करता हूँ किस चीज़ की। निगेटिव के बाद क्या चीज़ आता है? इंट्रोगेटिव आता है। क्या चीज़ आता है? इंट्रोगेटिव। तो आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले लग जाता है, चाहे क्या शब्द पहले लगाइए, चाहे क्या शब्द कहाँ लगाइए, एकदम लास्ट में लगाइए। जैसे यहाँ पे है, मैं गीत नहीं गाता हूँ, क्या मैं गीत नहीं गाता हूँ? क्या मैं गीत नहीं गाता हूँ? क्या बात तो एक ही हुआ ना। तो यहाँ पे आइए इसके स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले क्या लग जाता है इसमें? हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। क्या चीज लगता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या चीज लगता है इसमें? डू और डज लगता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। क्या चीज आता है? सब्जेक्ट के बाद क्या चीज आता है? वर्ब आता है। वर्ब का कैसा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उसके बाद क्या चीज आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या चीज आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, फार्मूला हो गया। और अब दूसरा तरीका जानते हैं बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए, और आपको सेंटेंस बनाने में बहुत जो हेल्पफुल होता है, मददगार होता है, वो तरीका कौन सा है? सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ही,
सी किसी का भी यहाँ पे नाम परी हो गया। इन प्लूरल नाउन के साथ किस चीज़ का यूज होगा? डू का यूज होगा। और सिंगुलर नाउन के साथ किस चीज़ का यूज होगा? डज का यूज होगा। तो डू आई, डू बी, डू यू, डू दे, डज ही, डज सी, डज परी, डज राम, कोई भी नाम आप यहाँ पर बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्या आ जाएगा? ये हो गया हेल्पिंग वर्ड डू डज, ये हो गया सब्जेक्ट आई बी यू दे ही सी किसी का नाम। अब क्या चीज आएगा? एक्शन वर्ड आ जाएगा। क्या आएगा? एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड के बाद क्या आ जाता है? अदर वर्ड। अब आप क्या करिए, केवल एक्शन वर्ड बदलिए, अदर वर्ड बदलिए, बाकी को आप सेम टू सेम वैसे लिखते जाइए। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? बनता चला जाएगा। और आप अनेकों तरह के सेंटेंस क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। पहले एक बार बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कोई मैं एक्शन वर्ड लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखा स्पीक। क्या लिखा? स्पीक। अदर वर्ड में क्या लिखा मैंने? इंग्लिश लिखा। क्या लिखा? स्पीक इंग्लिश। तो जैसे एक बार बोल दिए मेरे साथ साथ, डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डज ही, डज सी, डज परी। गलती क्या करते हैं? जैसे डू आई, डू बी, डू यू, डू दे, डू ही बोल देंगे ना ऐसे। तो ये बोल करके आपको प्रैक्टिस करना है। अपने टंग पे लड़खड़ाहट जो है उसको दूर करने के लिए आप तेज तेज बोलेंगे और अनेक सेंटेंस बोल करके आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, तो आपके जरूर टंग पर आएगा और आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में। अब एक बार इसके साथ बोलने का प्रयास करते हैं। डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? डू बी स्पीक इंग्लिश? क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू दे स्पीक इंग्लिश? क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? डज ही स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? डज सी स्पीक इंग्लिश? क्या वह लड़की अंग्रेजी बोलती है? डज परी स्पीक इंग्लिश? क्या परी अंग्रेजी बोलती है? एक तरीका ये हो गया बोलने का। दूसरा क्या हो गया? जैसे बोलेंगे डू आई स्पीक इंग्लिश, तो बोल सकते हैं मैं अंग्रेजी बोलता हूँ क्या? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ क्या? बोलो। और चाहे कहो क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या शब्द चाहे पहले लगाओ और या तो बाद में लगाओ, लेकिन क्या शब्द अगर आप सेंटेंस के बीच में लगाते हैं तो जान लीजिए उसका फिर अलग से वाट उसका मीनिंग मतलब लगता है। तो अब क्या करेंगे, इसका सेंटेंस जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हिंदी में कुछ, उसके बाद इसको मिटा करके यहाँ पर भी सेंटेंस इसी में चेंज कर दे रहा हूँ। जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? अंग्रेजी बोलता हूँ? क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ? एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ क्वेश्चन वर्ड है, क्या हो जाएगा इसका? डू आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया। जैसे क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं? क्या हो जाएगा? डू बी स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना। ऐसे ही सेंटेंस यहाँ पर आगे बनाएंगे। इसको आइए मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं जो है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या हो जाएगा? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश। अगला बनाते हैं, क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? क्या वे अंग्रेजी बोलते हैं? इसका क्या हो जाएगा? डू दे स्पीक इंग्लिश। एक सेंटेंस बना देते हैं, जैसे वह, इसमें क्या लगा सकते हैं? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या हो जाएगा इसके साथ? डज का यूज हो जाएगा, तो डज ही स्पीक इंग्लिश। डज ही स्पीक इंग्लिश। अगला
क्या वह लड़की या क्या वह अंग्रेजी बोलती है? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? इसका क्या हो जाएगा? डज सी स्पीक इंग्लिश। इसमें हमने आपको अफर्मेटिव पहले वीडियो में और निगेटिव और इंट्रोगेटिव यहाँ बना दिए हैं। अब इसको मिटाएंगे, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे, इसका चौथा रूप, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको आइए मिटाते हैं। तो आइए इसमें एक बचा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें आप डालिए नंबर 4 पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आई, बी, यू, दे, ही, सी, किसी का भी यहाँ पे नाम, जैसे कि नाम राम हो गया। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डू और डज लग जाएगा। डू और डज, डू आई, डू बी, डू यू, डू दे, डज ही, डज सी, डज राम बोलने का प्रयास करेंगे इसे। उसके बाद नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य का नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लगा देंगे? नॉट। एक बार बोल के प्रयास करें आप सब। डू आई नॉट, डू बी नॉट, डू यू नॉट, डू दे नॉट, डज ही नॉट, डज सी नॉट, डज राम नॉट। अब यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे? एक्शन वर्ड लगा देंगे और प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। ये हो गया आपका, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसका स्ट्रक्चर एक तरीके से यहाँ जान लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा? वही डू और डज लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला, और ये हो गया आपको स्पोकन करने में मदद करेगा, जो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्प। आपको केवल एक्शन वर्ड आना चाहिए, आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंस जानते हैं यहाँ पर। जैसे क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? क्या हो जाएगा? डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, अगला, क्या हम गीत नहीं गाते हैं? इसका क्या हो जाएगा? डू वी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अगला सेंटेंस जानते हैं। क्या तुम चाय नहीं पीते हो? क्या तुम चाय नहीं पीते हो? क्या हो जाएगा? डू यू नॉट टेक टी। ये हो गया। और सेंटेंस यहाँ जान लेते हैं। क्या वह, अब वह पे बना देते हैं। क्या वह गीत नहीं गाता है? क्या वह गीत नहीं गाता है? नहीं गाता है? क्या हो जाएगा इसका? डज ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला, क्या वह खाना नहीं खाती है? क्या वह खाना, इसका क्या हो जाएगा? डज सी नॉट ईट फूड। ये हो गया। क्या पुनीत स्कूल नहीं जाता है? इसका क्या हो जाएगा? डज
पुनीत डज पुनीत नॉट गो टू स्कूल। आप पुनीत किस पे लिख सकते हैं? PUNEET भी लिख सकते हैं। तो डज पुनीत नॉट गो टू स्कूल। ये हो गए आपके स्ट्रक्चर के जरिए आपको सेंटेंस। आप इसको बोल करके प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, आप इसमें लिखेंगे। आप इसके पहले वीडियो को देखेंगे जो कि जिसमें मैंने अफर्मेटिव के बारे में बताया है, और ये दूसरा वीडियो जो कि है इसमें आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बताया गया। ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे इसकी प्रैक्टिस सीरीज, और आप इसकी प्रैक्टिस सीरीज करेंगे और आप अच्छे से आप इसको बोलने का प्रयास कीजिए।